सो आज जो है हम यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग बहुत सारी कुछ क्वेरीज होती हैं, या फिर इस पूरे जो ये एग्जामिनेशन है या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है उसकी रिगार्डिंग बहुत सारी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसके पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज पर अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम निकल भी जाता है, फिर जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि इज इट रियली वायबल और नॉट। ओके, सो मैं सबसे पहले श्वेता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करना और या फिर इस एकेडमिक लाइन में आना भी, बिकॉज बाकी सब जगह क्या होता है कि आपने एग्जाम दिया, आपकी जॉब लगी एंड इट्स डन। एकेडमिक लाइन ऐसी है जहाँ पे वो सीधा रास्ता नहीं है। ओके, लाइक बहुत सारे स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ता है। सो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और कितना वायबल है ये पूरा एटमॉस्फेयर? अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है. इट इज़ नॉट ओनली यूजीसी नेट और जेआरएफ इज़ नॉट ओनली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर द पोस्ट ऑफ assistant professor. At present in India, there are a lot of opportunities in academics. If you don't become assistant professor, there are plenty of opportunities to join different government wings, government ministries as research consultant. For example, Niti Aayog has come up with the young professionals, and they particularly they are also tilted towards those candidates who are having JRF or NET. ओके, who are having research inclination towards research. तो वो हमारे इंडिया में तो यूजीसी नेट जीआरएफ के थ्रू ही हम प्रूव कर सकते हैं ना whether you are interested about research or not. So it is not only about the teaching, only that you have, there is just not only one option of teaching, but there are multiple. I would say you can join in as a young professional, not only in India, but there are a lot of opportunities in United Nations or other international organizations. So in terms of future prospect, I will say that it is very bright, and there are multiple opportunities. Think tanks में options है, Of course, research foundations yes, है. there are private public think tanks, government ministries. They want consultants who are qualified in research. Not only government, but there are international organizations like IMF हो गया, World Bank, United Nations. They are coming up with this young professional programs. UN Women Career, particularly for women, they are giving more opportunities to them. So yes, I would say that the prospect is very bright. थैंक यू मैम। मैम आपका कुछ क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँगी कि मोस्टली कि हम बात करें कि जैसे सर ने बताया कि नेट जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और सर स्टूडेंट जो है वो तैयारी करता है कि एट लास्ट उसे एक जॉब चाहिए ही चाहिए कि जॉब के लिए। और जो स्टूडेंट जिनका नेट पहले हो जाता है और वो एक बिलोंग करते हैं किसी छोटे एरिया से, पर्टिकुलर अगर वो डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बट उनकी एजुकेशन किसी अदर स्टेट से हुई है, वहाँ पर उनका नेट हो गया और वो अपना पढ़ाई करा रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, कि किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, किसी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और वो डीयू में आना चाहते हैं। और डीयू में जब वो आना चाहते हैं तो उनका वो जो एक्सपीरियंस है कि डीयू उनको क्या लिंक करता है कि भाई आप डीयू से कनेक्टेड ही नहीं हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनके एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए, या कि भाई आप अगर कनेक्टेड हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है वरना नहीं है? तो इस पर सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। मैम देखिए, ऐसा नहीं है, जो डीयूस के बाहर के हैं उनका भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 70 से 80% जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के हो रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यहाँ के सिलेबस है, जो यहाँ का जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, उससे वो बहुत एक अप्राइज्ड होते हैं, यहाँ के जो एलुमनाई होते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं। तो और वो ही एक जो कहते हैं ना विथ थ्रस्ट, वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 20 इंटरव्यू में छट गए, वो 21, 22, 23 उनका कंटिन्यू होता है। जो बाहर के बच्चे आते हैं, चूँकि वो क्या होता है कि ट्रेन की टिकट कटा के आते हैं और वो 2-3 इंटरव्यू के बाद ऐसा उनको लगता है कि मेरा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर डीयू वाले बच्चे का 20-25 इंटरव्यू के बाद हो रहा है तो हो सकता है कि उनका 30 इंटरव्यू के बाद होगा ज़रूर। तो इसमें यह है कि आपको धैर्य नहीं खोना है और एक न एक दिन ज़रूर होगा। और जैसा कि अभी उस समय भी मैम बता रही थी कि सिस्टम में घुसना ज़रूरी है। आप गेस्ट फैकल्टी से स्टार्ट करो। डीयू में इतना काम है, इतना वर्कलोड है कि आप अगर 2-3 महीना वेट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको
SOL में, NC वेब में या फिर किसी कॉलेज में 70-80 कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको रख लिया जाएगा। तब तो आप ड्यू के पार्ट हो गए ना, तब तो आप इंटरनल कैंडिडेट हो जाएंगे। दूसरा, परमानेंट में हाँ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे आपको 30-30 इंटरव्यूज भी देने होंगे, लेकिन आपका होगा, जरूर होगा। अगर आप में टैलेंट है, आप में धैर्य है तो जरूर होगा। मेरा इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है सर। ये तो डीयू की बात हो गई, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आई थिंक 70 से ज़्यादा कॉलेज हो गए। लेकिन जो स्टूडेंट छोटी यूनिवर्सिटी से आते हैं, मान लीजिए कि कोई बिहार में छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, PhD वहाँ से किया हुआ है, तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है फिर? ये कोई और छोटी यूनिवर्सिटी होगी राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, फिर उनका क्या करना है? उनको थोड़ा सा डीमोटिवेटेड थोड़ा फील करते हैं कि सर अपॉर्चुनिटीज़ तो डीयू के अंदर है, वहाँ हम जा नहीं सकते, हम बिहार के अंदर, यूपी के अंदर लिमिटेड है, घर वाले अलाउड नहीं करते। इनफैक्ट इतना भी अलाउड नहीं करते कि हम PhD परस्यू कर सके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो जॉब का तो बहुत दूर हो जाता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ थोड़ा सा हाँ, ज्यादा गर्ल्स होता के है। साथ जैसे सबसे हम ज्यादा लोगों के क्लासेस में ना बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जो लाइक आफ्टर मैरिज दे आर परस्यूइंग देयर स्टडीज, ओके, और नेट JRF हो जाता है उनका, ओके। आई नो अ लॉट ऑफ कि 35-40 में नेट उन्होंने क्रैक किया, अब उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बट नाउ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के हर जिले, हर कस्बे, हर ग्रामीण परिवेश के जो इलाके हैं, वहाँ कुछ न कुछ कॉलेजेस होते हैं। तो पहली शुरुआत आपको वहीं से करनी चाहिए, और अगर आप अच्छे हैं तो आपका रास्ता खुद खुल जाता है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको DU में, JNU में, BHU में, और आपके परिवार वाले भी समझेंगे कि आप योग्य हैं, आप 50-60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको फिर वो खुद मोटिवेट करेंगे। तो आपको जो पहला कदम है ना, वो आपको उठाना ही पड़ेगा। आपके जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल कोचिंग सेंटर हैं, आप वहां से अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली। चलिए, सो बस यही मेजर इश्यूज थे जिस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना था। बाकी और भी सर कोई बात? आई थिंक सर मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। जो एग्जामिनेशन होता है डिग्री कॉलेज के, वो डिग्री कॉलेज आई थिंक हर किसी जिले के अंदर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UPGCS का एग्जामिनेशन हो गया, UPHSC हो गया, RPSC हो गया, तो वहाँ से एक फाउंडेशन बन सकती है, शुरुआत हो सकती है, और फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरफ लेकर जा सकता है। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन था, वैसे यूजुअली इसका आंसर बहुत जेन्युइन है, बट कभी-कभी मेरे पास कभी-कभी ये डाउट आता है। जैसे मान लीजिए हमारा JRF हो गया, ठीक है, अब JRF का हमको पैसा मिल रहा था, एंड देन सडनली मैं एज अ कहीं गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल परमानेंट हो गया। वैसे तो क्या मुझे JRF का पैसा ही मिलेगा और परमानेंट वाला वही? गेस्ट में आपको मिलेगा, गेस्ट में मिल सकता है। आप जब गेस्ट पढ़ा रहे हो तब आप ले सकते हो, बट आप जब परमानेंट हो गए देन आप नहीं ले सकते। आपने बताया कि आपने पार्ट टाइम हो गया हाँ, आपका हाँ, PhD हाँ, already। हाँ। और इस बारे में आपने जो बोला, मैं जो सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट DU JNU, बट देयर आर वेरी मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात, बहुत सारे नए नए यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि ना अभी एट प्रेजेंट NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है। और बात सिर्फ एक हमारे कैपिटल में बैठे हुए DU या JNU की नहीं है, ये सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी रिसर्च के स्कोप बहुत बढ़ रहा है। तो बात ये नहीं कि अगर नहीं हुआ तो निराश होने की कोई बात नहीं, वहाँ पे भी सेम सैलरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सारे भारत में एक ही पे स्केल में ही रिक्रूटमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट के भी जो पोस्ट आते हैं, हमें सब में ट्राई करना चाहिए। वी कैन नॉट जस्ट लूज होप बिकॉज इट्स नॉट JNU और DU. That is, even in research, in PhD there are scopes, in teaching there are scopes, so we should explore. So इसको ऑल्टरनेट कैरियर की तरह देखें, या इस पे फोकस करना शुरू करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर कि मेरे को यही करना है? Of course, it is not. एक्चुअली होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लान भी होता है ये कि पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, SSC, बैंक PO, UPSC, PCS वगैरह, और उसके बाद कुछ नहीं होगा तो चलो भैया टीचर बन जाते हैं। सो ये जो अप्रोच है वो सही है। ये वाली जो चीज़ है सर, ये चीज़ चेंज हो गई है। अगर हम नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, कि अगर आपको टीचर भी बनना है तो आप 11-12 से, जैसे हम साइंस मेडिकल में और इसमें जाने के लिए अगर हम पहले से सोचते हैं, तो टीचर बनने के लिए भी हमें पहले से ही अपना एक वो रखना चाहिए। तो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तहत बहुत ज़्यादा लोकल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में फोकस दिया जा रहा है। अगर आप करिकुलम भी देखो तो उसमें फोकस ये है कि भारत के लोकल कम्युनिटी को हम कम्युनिटी ड्रिवन, लोकल कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन, कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है अपने आप जिस कम्युनिटी से आते हो उसके डेवलपमेंट के लिए, ये मेजर पर्सपेक्टिव जो NEP देता है। तो मेरे को लगता है जब पॉलिसीज़ में इतने मेजर चेंज आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा ये जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप, वेरी ब्राइट फ्यूचर, एंड
of course in future we are going to see some huge increasing number of students coming here. Maybe UPSC का hype कम सकता है इसके लिए, just a joke. चलिए, वैसे यूनिसिनेट का हाइप हम लोगों ने काफी बना रखा है, ऐसा नहीं है। यूनिसिनेट के लिए एक टाइम मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग एग्जाम देते थे तो लोगों को पता भी नहीं पता था भी नहीं यूनिसिनेट। होता, अब यूनिसिनेट के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करना, उनके टॉपर्स इंटरव्यू होना, एंड दे आर बिल्डिंग, मतलब एक्चुअली अभी तक ना हमारे यहाँ वैसे भी आपको लाइक वैसे गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम बहुत स्कार्सिटी है इंडिया में, सो वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट्स को, कम से कम JRF से कम 4-5 साल निकल जाएगा, और वो बहुत ऑथेंटिक पार्ट होता है जहाँ आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि आपको रिसर्च करना है, पढ़ना है। सो बस यही डिस्कशन, थैंक यू एवरीवन। सो बस एंड करते हैं आज।